आज हमारा लेसन नंबर 11 स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले की क्लासेस में हमने कुछ बुनियादी जानकारी पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे 9 को जब आपको शॉर्टकट तरीके से करना होगा तब कैसे करेंगे। हालांकि 6, 7, 8, 9 इन सब को एक ही तरीके से प्लस किया जाता है, लेकिन आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत मैटर करता है क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें नहीं सीखी जा सकती, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होगा। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे कि 9 को प्लस कैसे करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे बता रखा है, थंब और फिंगर को दोनों को एक साथ यूज करके ऐसे। ठीक है, देखिए जब बच्चा मेंटली करेगा तब ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यदि सीखेगा तो बहुत मैटर करेगी। इसलिए जो क्लास चल रही है उसको कंटिन्यू लें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। चलिए इससे पहले हम एक बार जो हमारा डेली चलता है उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए +1 -1, +2 -2, +3 -3, +4 -4, +5 -5। ठीक है, फिर हमने 6 को एक साथ करना सीखा था ऐसे, फिर 7 को सीखा था ऐसे, फिर 8 को सीखा था। आज हम सीखेंगे 9 को प्लस कैसे करते हैं ऐसे। ठीक है, अभी सिंगल डिजिट चल रहा है तो आपको ओनली पिंक वाली जो रोड है इसी पे फोकस रखना है। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, +9 कैसे करेंगे एक साथ। +9 -5 -1, आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 2, +1 -1 +9, आंसर इज 9। बहुत ईजी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, +9 -5 -2, आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, +9 -3 -1, आंसर इज 5। क्वेश्चन नंबर 5, +9 -5 -3, आंसर इज 1। आप लोगों का एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि सर 6, 7, 8 और 9 सबको एक ही तरीके से करेंगे तो बच्चा ओरली इनको कैसे रिमेम्बर कर पाएगा। तो देखिए बच्चा जितना छोटा होगा उतना उसका आईक्यू अच्छा होगा। बड़े लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके दिमाग में हजारों चीज़ें चलती है, इसलिए बड़े नहीं कर पाते। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि मतलब इनको बच्चा रिमेम्बर कैसे करेगा, याद कैसे रखेगा। तो जो बच्चे का जो फोकस पावर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए ये जो सवाल आप बच्चे को पूछोगे स्टार्टिंग में, यदि वे ये याद कर पा रहा है बहुत अच्छे से,
तो वो आगे बहुत अच्छे से कर पाएगा। जैसे कि आप देखते हैं हमारे बच्चे कितना मतलब सेकंड्स में आंसर देते हैं, तो वो बच्चे कर पा रहे हैं, बिल्कुल गांव के बच्चे कर पा रहे हैं, तो आपके बच्चे भी बहुत इजीली कर लेंगे। इस चीज़ का अब मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और ये चीज़ आप सुनिश्चित करें कि बच्चे प्रॉपर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हर लेसन के बाद पेरेंट्स का ये ड्यूटी बनता है कि उनको ये क्वेश्चंस ओरली पूछें और फिर बताएं कि कितना बच्चे में इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, +9 -1 -2, आंसर इज 6। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको ओरली कैसे करेंगे? +9 -1 -2, बच्चे को पता है +9 कर दिया है, अब -2 कर दिया है, अब -1 कर दिया है, वो फोकस कर पा रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, +9 -5 -3, आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, +9 -2 -2, आंसर इज 5। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको करना है। 12 देखिए, +9 -5 -2, आंसर इज 2। ठीक है, ये तरीका है। और क्वेश्चन नंबर कुछ और मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, बाकी आपको खुद को करना है, ये मैं आपको ओरली करवाऊंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, +9 -5 -2, आंसर इज 2। ठीक है, अब जो पेज नंबर 31 है, इसको बच्चे को प्रैक्टिस के लिए करना है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं बच्चे को यहीं पे सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए, कुछ क्वेश्चंस बच्चे को यहीं पे सॉल्व करवा रहा हूँ। आप अपना अबेकस साइड में रख लीजिए और ओरली करना है। ओरली कैसे करना है? जैसे हम इस अबेकस टूल पे ये जो करते हैं क्वेश्चंस, जैसे ये क्वेश्चन है +2 -2 +9, ठीक है। तो ये जैसे हमने किया, तो वैसे ही आपको मेंटली करना है, माइंड में ये वाली रोड चलनी चाहिए। जैसे मैंने बोला +2, तो आपके माइंड में ये फिक्स होना चाहिए कि हमने +2 कर दिया है, टू बीट्स आंसर बार पे टच है। ठीक है, फिर -2, आपको पता है कि पहले मेरे पास 2 था, अब मैंने उसी में से 2 माइनस कर लिया है। ठीक है, फिर +9, आंसर हो जाएगा 9। बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछ रहा हूं, आपको विदाउट अबेगस करना है, ओरली करना है। आंख बंद कर लीजिए। चलिए मैं बोल रहा हूं, +9 -5 सॉरी +9 -1 है, सॉरी एक मिनट। हम क्वेश्चन नंबर 2 को करना है ना, +9 -1 -5, आंसर लिख लीजिए। यदि आपका आंसर 3 आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 विदाउट अबेकस करना है, +9 -3 -1,
आंसर लिख लीजिए। आंसर इज 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, +9 -1 -5। आंसर लिख लीजिए 3। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 ओरली करना है विदाउट अबेगस। +4 -4 +9। आंसर लिख लीजिए, बहुत ईजी है। यदि आपका आंसर 9 आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, +9 -2 -5। यदि आपका आंसर लिख लीजिए। यदि आपका आंसर 2 आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ओरली करना है ना। +3 -3 +9। आंसर लिख लीजिए, बहुत ईजी है। यदि आपका आंसर 9 आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये बहुत ईजी है, ये आपको करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये जो क्वेश्चंस है इनको आप ट्राई करें कि ओरली करें। ओरली करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। और यदि ओरली नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है वो पीछे छूट रहा है। अगर बीट्स की वैल्यू प्रॉपर पता नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। ठीक है, देखिए ये जो एक्टिविटी मैंने बताई थी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको इधर वालों को लेफ्ट हैंड से स्पीड राइटिंग करना है और इधर वालों को राइट हैंड से। ये कुछ एक्टिविटी है, तो ये यहाँ पे लिख रखा है कि हेल्प बी टू फाइंड ए पाथ टू फ्लावर। ये मधुमक्खी है, इसकी हेल्प करनी है आपको फ्लावर तक पहुँचाने में, यहाँ तक। ठीक है, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे -6 एक साथ कैसे करना। -6 करने का शॉर्टकट क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।